आज हम दो चर वाली रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हल करेंगे। तो पहली समीकरण दे रखी है x प्लस के 5 यानी कि x प्लस के 5 इक्वल टू वाई, और दूसरी समीकरण दे रखी है 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4 दे रखी है। तो हम पहले तो सबसे पहले हम इन जो समीकरण दे रखी है इनको सही क्रम में जमा लेंगे, इधर लेके जाएंगे x माइनस के y प्लस के 5 इक्वल टू 0, इसको 2x माइनस का 3y माइनस का 4 इक्वल टू 0 यानी कि बराबर 0 में। तो अब प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से अपन इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन कोई सी भी समीकरण में से, यानी पहली वाली समीकरण में या दूसरी वाली समीकरण में, ये पहली समीकरण है, ये सेकंड समीकरण है, इसमें से और इसमें से, दोनों में से अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि सबसे सिंपल समीकरण कौन सी दिखाई दे रही है। तो सबसे सिंपल समीकरण हमको ये वाली दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके अंदर सिंगल x का मान और y का मान सिंगल है, इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं है। तो हम इसको सबसे पहले x के बराबर या y के बराबर रख लेंगे। तो हम रखते हैं कि x बराबर रखते हैं, तो y भी इधर चल जाएगा और 5 भी इधर चल जाएगा, तो यानी कि y माइनस के 5। ठीक है, पहली समीकरण से हमें x का मान प्राप्त हुआ y माइनस के 5। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी चीज को रखना, क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। तो अब x का मान जो हमारे पास आया है y माइनस के 5, अब इस मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे, यानी कि जहां पर भी x है वहां अपन में y माइनस के 5 रख देंगे। अपन यहाँ y का मान भी निकाल सकते हैं और x का मान भी निकाल सकते हैं। अपन ने कौन सा मान निकाला है, x का मान निकाला। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे तो जो 2x दे रखा है यानी 2 आएगा, x की जगह क्या रखना पड़ेगा, y माइनस के 5 रखना पड़ेगा, y माइनस के 5। फिर दे रखा है माइनस का 3y दे रखा है, फिर माइनस का 4 दे रखा है, बराबर के 0 दे रखा है। इसके बाद में हम इसको सोल्व करेंगे, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2y, माइनस है 5 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा, माइनस का 3y फिर माइनस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर अपन को y के दो मान दिखाई दे रहे हैं, 2y और माइनस का 3y, यानी कि 2y में से माइनस का 3y अपन माइनस करेंगे, यानी इसको सोल्व करेंगे, 2 में से माइनस का 3 गया तो माइनस का 1 बचेगा, और y की बात कर रहे हैं तो y आ जाएगा। इसके बाद में माइनस का 10 है और माइनस का 4 है, दोनों ही संख्या जब माइनस की होती है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, और साइन माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का 14 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इस वाली समीकरण में अपन माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करने के बाद में ये सभी मान प्लस के हो जाएंगे, इसलिए अपन क्या करेंगे, माइनस का गुणा कर देंगे, तो ये प्लस का और ये भी प्लस का बराबर का 0 हो जाएगा। अब y का मान निकालना अपन को, तो 14 को इधर रख देंगे, तो प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से 14 इधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y का मान कितना है, माइनस का 14 है। इस y का मान समीकरण 2 में रखेंगे या समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में, इसमें अपन y का मान क्या रखेंगे, माइनस का 14 रखेंगे, क्या रखेंगे, माइनस का 14, यानी कि x समीकरण है पहले x माइनस का y माइनस का 5, कि y का मान आप रखेंगे माइनस के 14, तो माइनस का 14 रखा, माइनस का 5 रखा, माइनस के 14 और माइनस के 5 हो जाएंगे माइनस के 19। तो x का मान कितना आया, माइनस का 19, कितना आया, माइनस का 19, और y का मान आया माइनस के 14।
इस प्रकार से अपन प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से x और y के मान निकाल सकते हैं।